वेल नथिंग गोइंग गुड फॉर द डिफेंडिंग चैंपियन जनकपुर बुल्स। अगर आप जनकपुर बुल्स के फैन हो तो आई एम वेरी श्योर कि ये मैच देख करके अब थोड़ा सा ज्यादा उदास हो गए, क्योंकि यार ये मैच पूरी तरह से जनकपुर का था। एक बड़ा टोटल बोर्ड पर नहीं था, ठीक ठाक स्टार्ट मिल गया था। मतलब आपको नहीं चाहिए था एक बहुत बड़ा स्टार्ट, आपको एक नॉर्मल स्टार्ट चाहिए था, आपको एक नॉर्मल स्टार्ट मिल गया था। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट पर आने के बाद जो विकेट्स गिरनी शुरू हुई, वहां पर कहानी पूरी खत्म हो गई। हालांकि जब संदीप लामेछा ने अपना दूसरा स्पेल डालने आए थे उस टाइम पर लगा था कि यार नहीं जीत पाएंगे, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 बॉल में 25 रन ऐसे कुछ चाहिए थे और बड़े आराम से वहां पर मैच निकाला जा सकता था। बट दो बैक टू बैक विकेट और फिर गेम जो है वो पूरी तरह से हाथ से निकल गया। यस, लोफ्टी ईटन के लिए थोड़ा सा बुरा जरूर लग रहा है, बिकॉज ही ट्राइड हिज हार्ट आउट, लेकिन वो नहीं कुछ कर पाए। बट भाई थ्री इन अ रो फॉर दैट टीम जो लास्ट सीजन बहुत निराश थी, बहुत उदास थी, परफॉर्मेंस नहीं आई थी। और शायद इस बार भी लोग उतना सीरियसली अभी तक तो, मतलब पहला मैच जीत गए, हाँ ठीक है एक आध तो जीत जाते, बट दूसरा भी जीत गए, तीसरा भी जीत गए, एंड एवरीवन इज लाइक कि भाई इस बार कहानी जो है वो पलटने वाली है। लेकिन जनकपुर बुल्स भाई आपको कुछ सोचना पड़ेगा। ये मैच अगर आप नहीं जीत पाए, अनिल नहीं चल के दिए, आसिफ नहीं चल के दिए, ऊपर से धीरे 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 विकेट्स गिरती गई, और जो एक डिसेंट स्टार्ट, मैं इसलिए डिसेंट कह रहा हूं क्योंकि आपके सामने टोटल बहुत बड़ा नहीं था। तो अगर आपकी एक आध दो विकेट गिर भी जाती है और आपने 5 ओवर्स में 40-50 रन बना लिए होते हैं, उसको डिसेंट ही कहते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप बोल्स की तरफ देखोगे उनके 6 ओवर में 35 for 1 था। सो इट वॉज अ डिसेंट स्टार्ट, वहां से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। लेकिन उसके बाद इनफैक्ट 10 ओवर तक भी ठीक था, बट उसके बाद जो विकेट्स गिरनी शुरू होती हैं, आपको ज्यादा तो चाहिए नहीं था। आपको ऐसा तो नहीं कि 9 रन पर ओवर चाहिए, 10 रन पर ओवर चाहिए, उतना चाहिए नहीं था। आपको चुपचाप से 6-7 ही लेकर चलना था और उसी में आप मैच जीत जाते। लेकिन आप अपनी विकेट नहीं बचा पाए। सो यस, संदीप लामेछा ने हैट्स ऑफ, गोल्डन कैप उनके सर पर आ चुका है। और जिस संदीप को लोग देखना चाहते हैं हाईएस्ट विकेट टेकर, वो बन गया। अभी इससे पहले करण केसी थे, वो द लीडिंग विकेट टेकर। आज जब उन्होंने 4 विकेट ली ओनली 13 रन दे करके, तो वो जो अक्सर जब संदीप इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, तो मैं किसी पर्टिकुलर टीम की बात नहीं करूंगा, मैं नेपाल की बात करूंगा। तो नेपाल फैंस जो है वो खुश इसलिए होते हैं बिकॉज ये वाले संदीप को टीम बहुत ज्यादा मिस करती है कि भाई एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जहां पर आप विकेट्स भी लो और रन भी ना दो, ये वाला संदीप लामेछाने जो है ये काफी क्रेजी होता है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई जब विराटनगर बैटिंग कर रहा था तो इससे ज्यादा स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये कोई ऐसी पिच नहीं है जो 130s में आप रुक जाओगे, एटलीस्ट आप 150s 160s तक लेकर के आगे बढ़ना चाहोगे। पिच कितनी डिफिकल्ट क्यों ना हो, 130s इन अ T20 इज नेवर अ गुड स्कोर। आप थोड़ा सा उससे आगे जाना चाहोगे। बट अच्छी बात यह है कि आपने यहां से आपने इसको डिफेंड कर लिया एंड यू मेड इट। अच्छा, आज के मैच में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई, जैसे इस सीजन में हमने पहली बार देखा कि भाई पावर प्लेज में सिर्फ स्पिनर्स डाल रहे थे। आपने स्पिनर्स के अलावा किसी और को नहीं देखा। लगभग 16 ओवर फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स ने डाले हैं। तो ये है कि आप स्पिनर, जो हम नेपाल को अक्सर जानते हैं स्पिन डोमिनेशन के लिए, वो वाला स्पिन डोमिनेशन हम एक बार फिर से देखा, और लगातार ओवर्स डालते गए डालते गए डालते गए, और उससे फायदा भी हुआ। आपने देखो विराटनगर को आपने ज्यादा रन करने नहीं दिए, उससे फायदा भी हुआ। बट देन इवेंचुअली किसी को नहीं पता था कि जनकपुर बुल्स जो कि लास्ट सीजन इतना अच्छा खेल रही थी, अब देखो जिमी नीशम को ये जरूर मिस कर रहे होंगे, बिकॉज जिमी नीशम ने लास्ट सीजन बोल्ट्स को ऐसे मैचेस में जहां पर टीम फंस रही होती थी, वहां पर आकर के मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने बड़े साले रन मारे हैं, 2-3 मैच में उन्होंने लगाए अच्छे रन, लेकिन उनका जो स्टाइल था ना कि अगर 15 बॉल भी उन्होंने खेल ली तो बोर्ड पर वो 30 रन लगा देते थे। वो वाला जो बीच में 20 रन 25 रन 30 रन, एक और मैच में उन्होंने अच्छी इनिंग भी खेली थी। तो वो जो इनिंग्स खेला करते थे रेगुलरली, उस इनिंग को जनकपुर डेफिनेटली मिस कर रहा होगा, क्योंकि वो जो 30-40 वाली इनिंग आपको एक प्लेयर्स चाहिए होती है, और खास करके मिडिल ओवर्स में, और कभी कभी वो मैच फिनिश करके देने वाले में, वहां पर जो है वो जनकपुर मिस आउट कर रहा होगा। आज देखिए एवरीथिंग वाज फाइन। मतलब टीम, आप अगर बोल्ट्स की तरफ देखते हो, बोल्ट्स के पहले 6 ओवर में 35 रन होते हैं, 10 ओवर कंप्लीट होता है 61 for 3। ठीक है, आपके रन्स कम नहीं थे, बिकॉज 10 में आप 63 आप 135 के आसपास चेस कर रहे हो, चलेगा। 3 विकेट गिर गई थी, यहां से भी चीज डुएबल थी। इनफैक्ट 15 ओवर तक 88 for 5। यहां से जो कहानी होती है वो जनकपुर बोल्स की काफी ज्यादा पीछे आती है, बिकॉज लास्ट में आप सिर्फ 126 तक ही पहुंच पाते हैं। आई थिंक कि मैंने यहां पर कुछ तो मिस्टेक की है, 15 ओवर में शायद थोड़े ज्यादा थे। 15 ओवर में इट वाज नॉट 88 इफ एम नहीं नहीं, हाँ सही है 17 ओवर में थे वो, ठीक है। 88 for 5 15 ओवर में थे, और आखिरी के फिर 3 ओवर में कुछ 25 के आसपास चाहिए होते हैं, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। क्योंकि संदीप जब गेंदबाजी करने आए थे तो मुझे खुद लगा था कि यहां से हो जाए, बिकॉज रुपेश बैटिंग कर रहे थे, लोफ्टी ईटन बैटिंग कर रहे थे। लोफ्टी ईटन वाज लुकिंग प्रीटी गुड, और रुपेश अच्छी बैटिंग करते हैं, तो आप ये ले करके चलते हो कि यार रुपेश जो है वो हिल हिल किल इट, हिल हिल गो फॉर इट। लेकिन और जो कि एक दो मिस्टेक भी हो रही थी,
आपने वो रन आउट वाली मिस्टेक देखी होगी जहां पर लोफ्टीडन पूरा गर्म हो गए थे बिकॉज बॉल उनकी तरफ आनी थी बट उनकी तरफ बॉल नहीं आई, बॉल सामने आई, फिर जब तक बॉल उन पर आती है वहां पर थोड़ी सी फील्डिंग की मिस्टेक थी और थ्रो भी काफी जो है वो लूज वाला थ्रो था, तो इस वजह से भी विकेट कीपर जो है उसको आगे आगे कलेक्ट करना पड़ा। सो ऐसा नहीं कि मिस्टेक नहीं कर रहा था विराटनगर मिस्टेक कर रहा था, लेकिन जनकपुर की जो विकेट्स वो संदीप वाले ओवर में गिर गई वहां पर काफी हद तक वो है बैकफुट पर आ गए और फिर इस टोटल को जो यूजुअली चेज डाउन हो जाना था उसको चेज डाउन नहीं कर पाए। तो ये मैच पूरी तरह से संदीप ने अपने अपने काबू में कर लिया और 3 में से 3 जीत करके एक मैसेज पास ऑन कर दिया है कि भाई हम इस वाले टूर्नामेंट में जो पिछले टूर्नामेंट जो गलतियां हुई थी उसको दोहराने नहीं आए हैं, उससे आगे बढ़ने आए। सो आज मैं घर पर हूं, अच्छा लगा कि इत्मीनान से बैठ के मैच देखा, आज ऑफिस नहीं गया हूं और एक और मैच आने वाला है उसकी तरफ भी बढ़ेंगे और उस मैच को भी थोड़ा सा क्लोज आई से देखूंगा कि वो मैच कैसा, और आई एम प्रीटी श्योर कि वो मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज मुझे लगा हालांकि ये लो स्कोरिंग थ्रिलर जरूर था और ऐसा नहीं लगा था कि इसको डिफेंड कर पाएगी टीम, बट यस इट वाज अ गुड गेम, इट वाज अ गुड गेम। खास करके आखिरी 5 ओवर में जो गेम था वो काफी इंटरेस्टिंग हुआ और लास्ट ओवर आते आते तो फिर जब प्रतीश जीसी के हाथ में बॉल आई, आई वाज प्रीटी श्योर कि जीसी यहाँ पे इतने रन तो नहीं देंगे एंड ही विल होल्ड हिज एंड और फिर वो इस मैच को बचा करके निकल जाएंगे। हालांकि वो 6 वाला जो जो कैच था वो भी काफी इंटरेस्टिंग था, अगर वो चला जाता 6 तो शायद, हालांकि 4 वैसे ही मिल गया, 2 रन और ऐड होते बट थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता था ऑपोजिशन को, बट वो नहीं मिला। इट वाज अ वेरी वेरी गुड एफर्ट। सो यस, गुड टू सी कि थोड़ी फील्डिंग यूनिट जो है वो, हालांकि बीच में यहाँ पर गलतियां हुई, जैसे हम रन आउट के बारे में बात कर रहा था, कुछ गलतियां हुई हैं बट ठीक है। उस दिन कुशल बुटेल की वो क्रेजी फील्डिंग वाला एफर्ट और फिर आज भी हमने कुछ अच्छी फील्डिंग यूनिट्स देखी और कहीं कहीं पर तो 19-20 यस हो रहा है, बट अभी के लिए जो परेशानी है वो है जनकपुर बुल्स के लिए। उनको ये सोचना है, उनको ये समझना है कि कैसे यहां से कहानी को बदला जा सकता है, कैसे यहां पर आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे जो नेगेटिव्स में जा रहे हो, जो आप पॉइंट्स टेबल में नीचे जाते जा रहे हो, जो लास्ट टाइम आप बिल्कुल राजस्थान रॉयल्स वाली वाइब लेकर आए थे कि भाई हम ऊपर ही बैठे रहेंगे और ऊपर ही चल रहे थे, वो वाली वाइब से आप काफी हद तक मिस आउट हो गए और आप नीचे चले आए हो। सो लेट्स जस्ट सी, देखते हैं कि भाई आगे आने वाले मैचेस में क्या अलग प्लान लेकर आते हैं आसिफ, अनिल, थोड़ी जिम्मेदारी है उसको किस तरह से निभाते हैं, क्या शुरू में आकर के पावर प्लेज में डोमिनेशन जो मिस आउट हो रहा है क्या उसको कर पाते हैं, या फिर हम इस बार जनकपुर को बिल्कुल ऐसे नीचे होते हुए और ड्रॉप डाउन होते हुए देखेंगे और कहानी जो है वो काफी हद तक खराब हो सकती है उस टीम के लिए। तो खैर ये तो हमें वक्त बताएगा, बट फिलहाल वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट मैच, दैट इज करनाली वर्सेस सुदर पश्चिम रॉयल्स। एंड सुदर पश्चिम का मैच हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, आई एम वेरी श्योर के लोग आएंगे मैच देखने, हालांकि सुबह में थोड़े लोग कम थे, आई अंडरस्टैंड मंडे मॉर्निंग है तो भीड़ उस तरह से नहीं आएगी, बट आई एम स्टिल होपिंग के सुदर पश्चिम रॉयल्स के मैच में थोड़ा क्राउड हमें देखने को मिलेगा और करनाली वर्सेस सुदर पश्चिम जो कि 20 मिनट्स में स्टार्ट हो रहा है वो भी आई एम प्रीटी श्योर कि इट्स गोना बी अ गुड मैच, खास करके सुदर पश्चिम के एंड से। सो और वैसे भी दीपेंद्र सिंह आर्य को देखना हमेशा काफी इंटरेस्टिंग होता है। सो लेट्स जस्ट सी कि सुदर पश्चिम के पास क्या कुछ है एंड ऑल्सो सी कि क्या करनाली याक्स यहाँ पर कुछ बेहतरीन करता है। सो टू ऑफ द वेरी गुड प्लेयर फ्रॉम नेपाल साइड इज लीडिंग बोथ टीम और यहाँ से कैसे वो लेकर के आगे बढ़ते हैं, विल बी वेटिंग फॉर दैट। बट जनकपुर बोल्स, सैड फॉर यू बिकॉज लास्ट टाइम आप चैंपियन थे, इस बार काफी हद तक कहानी खराब हो रही है, बट संदीप के फैंस मस्ट बी एंजॉइंग। लेट्स सी कि आने वाले मैच में हम क्या कुछ देखने को मिलता है। खैर, हाउ डू यू से दिस, हाउ डू यू सी दिस मैच जो अभी जस्ट हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।